ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਹਮਾਰ ਸੁਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ अवरंग सुजत जीत हर हर परो तो लिखा लिखे छुट हम निर्गुण ले नानक दासंत पाछे परो साधु छंद सदा मेरवाना सवला देवारी नानक दासंत पाछे परो रात ले वाहिगुरु गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, ख्याल बाहर जान तो रोकीए, चित विरतियों एकाग्र करिए, रसना दी पवित्रता दे वास्ते सारे ही उच्चारण करो जी। सतनाम श्री पातशाह जी की अपार बख्शिश हुई है। हर साल वांगू समूह नगर निवासी सरवत साध संगत पैंतपुर जो माघ महीने दे विच महान
जप तप करते हैं, पुण्य दान करते हैं। किरपा है महान शहीदां नूं जिथे समागम समर्पित करते हैं, उथे विश्व गुरमत रूहानी मिशन दे बानी महापुरुष ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जीवन साथी महापुरखों की भी याद ताज़ा करते हैं। कल तो अखंड पाठ प्रारंभ हैं ते नाल जिथे शहीदां दी याद च अखंड पाठ हो रहे हैं, दूसरे अखंड पाठ परम पूजा सत्कारयोग वीर जी की याद विच हो रहे हैं। हुणे उन्हां दे बचन जो उन्हां दी सेवा दे विच रहे बाबा जसविंदर सिंह जी याद करा रहे सन कि किहो जी उन्हां दी अवस्था, बीतराग अवस्था दे मालक। वैराग है, एक राग है, राग अटैचमेंट है, वैराग जो है डिटैच्ड हो जाना, एक अवस्था इन्हां तो उत्ते दी जिथे बीतराग उस अवस्था दे आप जी मालक, क्योंकि ऐसी समाधि लगी रही अवस्था उन्होंने प्राप्त की। सम दम जम निजम अपना के आसन सिद्ध किया। उन्होंने तो इन्ना साधना सी कि सारी सारी रात पासा तक ना लेना, जिथे बैठ गए पै गए कोई मौज फकीर दी। फिर प्राणायाम निध्यासन करते करते अवस्थावां जिथे धारणा ध्यान समाधि है। आ जिहड़ा आपां महापुरुषां दी दसी जुगत अनुसार अभ्यास करते हैं, वो दस्या करदे कि जे ये अभ्यास 12 सैकंड तक हो जाए साह लंबा, तो एक ध्यान एक धारणा बनती है। तो 12 ध्यान का जिहड़ा धारणा का है एक ध्यान बन जाता है। हुण 12 धारणा, क्योंकि 12 सैकंड साह लैण नूं ते 12 सैकंड छड्डण नूं, अंदर रोकण नूं, ये अवस्था में छोटा जिहा प्राणायाम महापुरुषों ने दस्या। जदों ये 2.5 मिनट 12 धारणा हो जान, फिर ध्यान लग जाता है। फिर 12 ध्यान की समाधि है, वो किन्नी अद्धा क घंटा जे ध्यान लगन लग गया तो समझ लो समाधि लगन लग गई। समाधि भी फिर संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, जे संकल्प आउंदे ने, एक विकल्प है एक निर्विकल्प है। इन्हां तो तिक जिहड़ी नेत्र खुले भी सहज समाध लगी लिवे अंतर सोहरा सोई जाने। किड्डियां उन्हां दियां अवस्थावां हन। आपां याद कीता कल जिहड़ा दिन सी 26 जनवरी दा दिन 1682 नूं महान शहीद, अनोखे शहीद जिन्हां ने सीस तली ते रख के सीस भेट करया, वो शहीदगंज स्थान ते परिक्रमा दे विच बाबा दीप सिंह जी महाराज जी का ये अवतार पुरब मनाया। उन्होंने शरदा दे फुल भेट कीते। अज दा ये दिन क्योंकि दमदमा साहब उन्होंने महान सेवा की। तरना मिसल दे पहले जथेदार होए, दमदमी टकसाल उथों चली शहीदां दी ये मिसल है। वो किड्डियां बख्शिशां उस तो बाद फिर 12 मिसलां कायम होईयां। फिर खालसा राज की स्थापना हुई। किन्नियां घालना उन्होंने घालियां। 11 साल दमदमा साहब रह के लगातार गुरु पातशाह जी तो बाद भी जो ये बीड़ तैयार कीतियां हस्त लिखत चारे तख्तां ते उन्होंने सुशोभित किया। उस समय ये जिहड़े 4 तख्त सन पंजाब दे विच ने 3 तां, एक जिहड़ा सतगुरां दा प्रकाश स्थान है पटना साहब, उत्थे 4 तख्तां ते ये
प्रकाश कीतियां। जदों दमदमा साहब प्रकाश होए, ये हुक्मनामे आए टोडी महला पंजवां। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सूख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी। अवर न सूझे दूजी ठाहर, हार पर्यो तो द्वारी। लेखा छोड़ अलेखे छुटे, हम निर्गुण लेहो अवारी। नानक दास सदबख्शिंद, सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछे परयो, राख लियो एह बारी। ते हुण दमदमा साहब सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज जी का दरबार सजिया है। सजे दरबार दे विच अज वो जिहड़े महान शहीद होए, जिन्हां दा जन्म 7 अप्रैल 1644 ईस्वी दे विच, जो कि पिता माई दास जी, माता मदराबाई जी दे घर अलीपुर मुल्तान, जो पाकिस्तान पंजाब है, उत्थे होया। नाम रखिया मनी राम। ते ओ ऐसे सन कि जिन्हां दी शहादत शहीद भाई मनी सिंह नाम जुड़िया। परिवारी शुरू तो ही शहादत दिंदा रहा। जो इन्हां दे भराता सन भाई दयाल दास जी, भाई दयाला जी, धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी महाराज जी दे नाल दिल्ली दे विच, जिन्हां ने देग च उबाले खाधे, महान शहादत दा जान पीता। परिवारी सारे ने शहादत दिती। फिर वो ऐसे सन कि जिन्हां दा सारा ही परिवार हुण जदों अमृत छकाया उस समय, क्योंकि आप जी तां माई दास जी शुरू तो ही गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे समय तो ही गुरु दरबार च जांदे। ते ये मनी राम जी जो बाद दे विच शहीद भाई मनी सिंह जी दे नाम नाल सो प्रसिद्ध होए, ये गुरु हरराए पातशाह जी दी सेवा दे विच लग गए। जदों दिल्ली गुरु हरकृष्ण पातशाह जी महाराज जाते हैं, अकले सिख इन्हों लैके गुरु महाराज जी दिल्ली नाल लैके गए। तो फिर जो दिल्ली धन गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने भाणा वरता दिता। बचन आखिरी आए कि बाबा बसे बकाला बनगुर संगत संभाले, बाबा बसे बकाले बनगुर संगत संभाले। कि जिमें पोतरे नूं गद्दी मिली सी, क्योंकि गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने, बाबा गुरदित्ता जी ने तो शरीर जिथे बाबा बुढ़न शाह दा उच्ची टिब्बी मकाम पहाड़ी ते मर्जी नाल शरीर त्याग दिता सी। क्योंकि जिंद बड़ी जिथे परम पूजा सत्कारयोग बीजी दी याद विच हस्पताल बनया है सतलुज दे दरिया दे किनारे, उत्थे शिकार करते मार खोर जानवरां दा। अज गऊ अचनचे चढ़ाई कर गई, रौला पा लिया उन्होंने। तो फिर गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने तो शास्त्र उतार दिते सन। तो उस जगह ते आप जी ने वाहिगुरु मंत्र नाल पढ़िया होया जल वो जदों छिड़किया गऊ जिउंदी कर दिती। सतगुरु जी दे घर विच करामात कहर समझी जाती है। नाराजगी हुई, नाराजगी ना सहंदे हुए शरीर का ही त्याग कर दिता। फिर उन्होंने जिहड़े अगे सपुत्र सन हर राय जी, उन्होंने गुरता गद्दी ते विराजमान किया। हुण ऐसा समा भी आ गया, उस समय गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने पोतरे नूं गुरता गद्दी दिती। ते अज हर राय पातशाह जी दे सुपुत्र धन गुरु हरकृष्ण पातशाह जी महाराज बाबे नूं गद्दी दे रहे हैं। किड्डियां बख्शिशां। फिर भाई मनी सिंह जी दिल्ली तो चलते हैं। उस समय
मनी राम जी नाम सी, माता सुलखणी जी नाल हन। सारी प्रक्रिया फिर जिवें प्रगट होण दी मक्खण शाह लवाणे तो ये सारी प्रक्रिया हुई, पूरी कीती भाई मनी राम जी ने। ते इस तरह दे नाल फिर जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का समा आया, सरीरक समा सी, उस समय सतगुरु जी ने आप जी नूं दीवान थापिया। जिथे भाई नंद चंद जी दीवान सन, उत्थे इन्हां नूं भी ऐसा सत्कारयोग अहुदा दिता, क्योंकि आप जी बहुत सियाणे सन। ते फिर जदों वो मौका आया 1699 विसाखी, उस दिन जिहड़े 5 प्यारे थापे उन्होंने अमृत तैयार किए। उस तो बाद जिहड़ा पहला जथा सी 11 का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ जी ने सन परिवार, क्योंकि आप जी का परिवार भी बहुत ਵੱਡਾ ਸੀ। आप जी का विआह जो सीतो बाई जी नाल होया, बाद विच उन्होंने भी अमृत छकिया, बसंत कौर होए। ते आप जी दे 10 सुपुत्र सन, जिन्हां दे विच चित्तर सिंह जी, भाई बचित्तर सिंह जी, अजब सिंह जी, अजैब सिंह जी ते अनक सिंह जी। इस तरह दे नाल अगे होर पीढ़ी चली, जिन्हां दे विच दूजा विआह सी, उहदे तो बच्चे होए 10 सुपुत्र, जिन्हां दे विच भगवान सिंह जी, फिर बलराम सिंह जी, इसे तरह गुरबख्श सिंह जी, देसा सिंह जी, देसा सिंह जी जिन्हां दे रहत नामे हन। ते जदों वो 11 ने अमृत छकिया, उन्हां दे विच आप जी दे परिवारक मैंबर ते आप जी ने भी अमृत छकिया। ते फिर मनी सिंह जी नाम होया। हुण सब परिवार चढ़ाया वेड़े, किड्डियां शहादतां दित्तियां। जिहड़े जिवें भाई चित्तर सिंह जी सन, उन्होंने तो नाल ही आप जी दे जदों 94 साल की आप दी उम्र सी, वो लाहौर दे विच बंद बंद जदों कटवाए, नाल उन्होंने शहादत दी। भाई बचित्तर सिंह जी ने, जिन्हें नागणी दे नाल मस्त हाथी नूं मोड़िया, किले दा दरवाजा तोड़न आ रहा सी, शराब च पलाई हुई मदहोश सी, तवियां पाड़दी नागणी विच दी लंघ गई। भाई उदय सिंह जी ने शाही टिब्बी ते हुण किड्डी शहादत दा जाम पीता। भाई बचित्तर सिंह जी गंभीर जख्मी हन, इत्थे पट्ठा साहब नहंग खां कोटले को शरीर दा त्याग कीता। भाई उदय सिंह जी ने शाही टिब्बी ते कीता। भाई अजब सिंह, अनक सिंह, अजैब सिंह जी, ये सारे जिहड़े पक्की दे इस चमकौर दी जंग शहादत दा जाम पीता। किड्डा ये शहादत भरपूर परिवार है। ते अज सतगुरु सच्चे पातशाह जी के दरबार विच भाई मनी सिंह जी दमदमा साहब मातावां नूं लैके आउंदे हन, क्योंकि जदों युद्ध होया आप जी ने बड़े युद्ध दे विच भी जौहर दिखाए। इधर जदों आ देहरादून मसंद राम राय जी नूं, क्योंकि वो तो शरीर चों निकल के जाते सन सेवकां दे कारज करन, उन्होंने पिछों उन्हों का संस्कार कर दिता। ते इसे तरह उन्होंने सराफ दे के उन्होंने भी अग च साड़ लिया। उत्थे भी आप जी नूं जथे जिहड़ी पहली बरसी सी 50 का जथा भाई मनी सिंह जी की अगवाई हेठ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने भेजिया। उत्थे भी कैसे किन्नियां जंगां युद्धां च आप जी ने जौहर दिखाए। इस तरह करदे करदे हुण समा ऐसा आया कि जदों आनंदपुर साहब छड्डिया, सरसा ते परिवार 3 हिस्सियां च विछड़िया। उस समय दिल्ली वाल नूं दोवें मातावां जी नूं लैके भाई मनी सिंह जी इधरों अवाले राही पहाड़ी रास्ते राही जाते दिल्ली चले जाते हैं।
दिल्ली तो फिर जदों हुण पता लग्या कि गुरु पातशाह साबू की तलवंडी जिथे दम लिया, दमदमा नाम रखिया, दमदमा साहब, उस पासे वाल नूं चाले पाउंदे हन। ते इस तरह दे नाल जिहड़ा ये हुक्मनामा आया, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाए हमारी। मातावां दे नाल उत्थे आप जी आके सतगुरां दे दर्शन करते ने। विराग दा समा है, सतगुरु जी दी चरण शरण दे विच इस तरह दे नाल आप जी पढ़ते आ रहे हैं। देह दर्श गुरु मेरे अखियां तरस गया, देह दर्श गुरु मेरे अखियां तरस गया, गुरु मेरे अखियां तरस गया, देह दर्श गुरु मेरे अखियां तरस गया। देहो दर्श गुरु मेरे अखियां सगिया, देहो दर्श गुरु मेरे अखियां तरस गया, जन्म आंडे मन महंगे परख दे। हुण जिहड़ा विछोड़ा पिया सी, सरसा नदी तो कितना समा लंघ गया, किन्ने सालों के साल लंघ गए। 20 दसंबर तो 1704 ईस्वी तो सफर शुरू होया। हुण 2 साल गुरु पातशाह जी मालवे च रहे, मालवे च विचरे। इन्ने समय च वो बिछड़िया रूहां दा भला करते ने, जिथों भी लंघते हैं। जिहड़े योनियां च भटकदे उन्हां दा भला आप जी करते हैं। एक जगह तो लंघण लगे, क्योंकि जगह जगह ते आप जी भाग ला रहे ने। उत्थे आप जी ने ये शब्द पढ़िया कि पून ऊपर नित लूजे, ऊपर नित लूजे, ऊपर नित लूजे। चलो कृष्णा नहीं बोझे, चलो कृष्णा नहीं बोझे, जब ये शब्द पढ़िया
महाराज क्योंकि नवे उस समय सारे सिख सज रहे सन बराड़, कहते पातशाह ये शब्द आप जी ने पढ़िया, कहते आ देखो ये भूमिया मालक सी इस जमीन का जिस चो आप लंघ रहे हैं, मर भी गया पर तृष्णा नहीं बुझी, अंतमते सोई गते तितर बन गया ते हुण गालां कढ़दा कि मेरे खेत चो क्यों लंघदे हन। पातशाह ने उहदा बई भला कीता, अगे गए लंघे क्योंकि रमाणा खतराणा इस तरह के ना हैं जोगी, पर नगरां दे विच आप जी भरमण करते हैं। अज एक कां दा आधार करते ने, भाई धर्म सिंह जी नूं कहंदे जिस दरख्त के थल्ले विराजमान हैं, वो कहंदे वो जिहड़ा उपर कां है, तीन हैं कां दे बच्चे, एक दे गर्दन मरोड़ के आ। हुण सारे बराड़ नवे नवे ही सी सोचते ने कि कां दा की काम है, इहदा किहड़ा कोई काम आउणा। जदों उस वाल नूं भेजे महाराज कहंदे, धर्म सिंह पुछदा महाराज तीन हन किस दी गर्दन मरोड़ा? कहंदे जिहड़ा टुट टुट के पै रहा है, जिवें ओह तित्तर पैंदा सी, इधर ये भी चुंझा मारदा नेड़े नहीं लगन दिंदा। कहंदे बस यही है, इहदी निशानी यही है। कहंदे की? गुरु महाराज जी ने पूछा कि महाराज दसो, तो सतगुरु जी ने दसिया कि ये गुरु घर का ही लांगरी सी, सेवा तो बहुत करता सी, पर लंगर की जिहड़ी मर्यादा वो पूरी नहीं सी निभाउंदा, फिक्के बोल बोलदा सी। शब्द भी ऐसे बोलने जिहड़े सहने बड़े औखे ने, शब्द दे बाण ऐसे, कबीर चोट सहेली सेल की लागत ले ओ सास, चोट सहारे शब्द की तास, गुरु में दास। एक गुरसिख बीत राग अवस्था दा लंगर छकदा, ओनू ये गल पई जांदा कि एवें कबोल बोली जांदा। कहंदा क्यों कां लाई है, लंगर तां छक लैण दे। ओहदा ऐसा बचन अमोघ बाण, इनू कां बनना पिया। फिर भी सानू बिरद बाणे दी लाज रखनी पई, क्योंकि सिख भावें गुरु तो दूर चला जांदा है, गुरु का साथ छड़ देंदा है, पर यह नहीं कि गुरु का साथ छड़ दे। गुरु तो सदा ही निभाउंदा है, भुल्लण अंदर सब को भुल गुरु करतार। जिहड़ा ये मागी का दिहाड़ा दमदमा साहब मनाउंदे आ, ये भी यही एक मिसाल है कि जिहड़े बेदावा भी आनंदपुर साहब दे आए। औखा बड़ा समा सी, दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए, वैद न भोले दारू लाए। भावें वो आ गए, पर गुरु जी ने सारा वो जिहड़ा सी बेदावे दा पत्तर साम के कमर कसे च रखिया। विद्या धर, विद्या सागर वर्गे 9 मन दे ग्रंथ भी रुड़ गए, किन्ना लिटरेचर रुड़ गया वो सारा, पर फिर भी ये जिहड़ा रखिया कि आउणगे बख्शाउणगे, वो बख्शिश करते ही रहे। भावें फिर देख लो तो 22 विसाख 1704 ईस्वी युद्ध होया सी, युद्ध 1705 ईस्वी। हुण ओ देखो किड्डा ऐसा ये युद्ध होया। हुण फिर भी उस युद्ध दे विच उन्होंने अपने प्राण दिते, गुरु तो प्राण निशावर कर दिते। फिर किसी ने 5000, 10,000, 20,000, 50,000 तक दे खिताब दिते। एक 5,000 भाई महा सिंह जी ने तां बेदावा पड़वा लिया ते बख्शिशां कर दित्तियां, सरदारियां मिलियां। इत्थे सानेवाल दा एक राजा सी सुध सिंह, हुण ओ हाथी ते चढ़ के बाबा साहब सिंह कोल आया। महापुरुषां ने देखा कि तां हाथी दा दुश्मन है। महाराज कहंदे देख तैनू वो जिहड़े 40 मुक्ति सी उन्हां च तैनू 5,000 दा खिताब मिलिया सी, तू राजा बन गया ते तुसीं ये की कीता कि एक जिहड़ा तुहाडा नौकर सी कुट-कुट के मार दिता चोरी दे शक दे विच, वो हाथी बन गया ते वो हाथी बन के फिर तुहाडे कोल बदला लेण आया, इहदे ते ना चढ़िया करो।
हुण बचन सी महापुरुषां दा, पर होया कि वो देखो किड्डा फिर 5000 दा खिताब सरदार बनया। अहलकार कहंदे जिहड़े नाल सन कहंदे ये तां पहले ही पता सी कि महापुरुषां ने चंगा नहीं समझा, तुसी सरदार बन के गए, हाथी ते चढ़ के गए, आही कह देता कि अगे नूं हाथी ते ना चढ़ो। कहंदे इन्हें की करना, है तो बड़ा शरील है, साऊ है। 2 महीने नहीं लंघे हाथी ते चढ़ गया, मार दिता हाथी ने, कला ही किते चला गया, मसल दिता। जिन्ने च सिपाही सपूही आए उदों तक तो मार दिता। फिर संगत जदों आनंदपुर साहब जांदी, उन्ना सा महापुरुष बाबा साहब सिंह जी बेदी दे दर्शन कर दी। उत्थे पुछया हाल, दसिया कि महापुरुषो तुहाडा बचन ना कमाया इस तरह नाल हो गया। महापुरुष भी हर हर जन दे एक है, विध विचार किश नाहे। वो भी भला ही चाहुंदे ने कि जूना च ना भटके, भला हो जावे। सतगुर भला मंगदे हन सदा ही। हुण अज बैठे ने उत्थे जोगीपुर पिंड लंघ के अगे, तो एक सप बड़ा सीधा ही गुरु वाल जी नूं आ रहा है। हुण गुरु वाल नूं जदों सप आ रहा, घोड़े सी सिंह सी, किसे वाल नहीं जा रहा, सप बन के जदों आ रहा सीधा ही फनीअर नाग। महाराज कहंदे इहनूं सोटे नाल मार दो। मार दिता। दस्सिया पुछण ते कि पातशाह कौन सी? कहंदे मसंद सी, गुरु दा पैसा खा लैंदा सी। संगत दिंदी सी गुरु घर वास्ते, ते अपने घर नहीं ले जांदा। महापुरुष तां इस ते बहुत जोर दिया करदे। बीजी कहंदे असीं दसवंध कड्ढना, राड़ा साहब पहुंचा देना। एक वारी भज्जे टुटे पैसे नहीं सानू वरत लिया, सब्जी वाले नूं दे दिता, भुल गए रखने। इन्नी क गल ते ही कहंदे साडे परिवार च सारिआं दा ही सिर दर्द होण लग गया। जदों याद आया फिर ये पैसे रखे तां जाके कहंदे होया महापुरुष तां भाई गुरदास जी दी वार नूं इस तरह पूरी तरह नाल दृढ़ करवाउंदे कि देखियो किते हुण उहनूं सप क्यों बनना पिया। अंतकाल लक्ष्मी सिमरे, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में मेरा की होगा। सर्प जौन वाल उतरिया, जो सप बनया गुरु वाल जी नूं आ रहा है, भला मंगदा है। पुजारी सी, मसंद सी, पूजा दा धान खा लिया। ते इस तरह दे नाल सतगुरु जी ने फिर बिरदबाणे दी लाज रखी। महापुरुष तां इहदे ते बहुत जोर दिंदे। उन्होंने देखो रतवाड़ा साहब कायम कर दिते। इथों भी पहला जमीन खरीद के दी 10 एकड़, तो चलो तुहाडे नगरां ने रतवाड़ा, पैंतपुर, चाहड़ माजरे अरदास करवाई। ते बाकी जमीन महापुरुषां ने अपना जिहड़ा फार्म बेचा सी उहदे नाल खरीदी। मੱਝਾਂ लैके दित्तियां कि दुध कोठी जाना, किते पूजा का धान ना जावे। बीजी तो इस तो भी अगे सन, घर च वड़न ही नहीं सी दिंदे। सतपुरुष इस नूं इस तरह दे नाल दृढ़ करवाउंदे कि धर्मसाल दी झाक जिहड़ी है ये किहो जी है, ब्यो खंडू पा जे कि ऐसा जिवें कैप्सूल दे विच जहर होवे। सतपुरुष इस तो इस तरह दे नाल सानू बचाउंदे ने। किते खंड दे भुलेखे जहर खाली ना, तान बुरा पूजा दे भुलेखे जहर खाली ना, बुरा पूजा खंड दे भुलेखे जहर खाली ना, तान बुरा पूजा
ਭੁਲੇਖੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਧਨ ਬੁਰਾ ਪੂਰਾ ਧਨ ਬੁਰਾ ਪੂਜਾ ਬੇਪਲੇਖੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜੀ ਧਨ ਬੁਰਾ ਪੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਗਊ, ਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਮਾਈ ਘਰ ਸਹੁਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਮਧਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਧਾ ਪਰੇ ਜਾ ਮਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਬੀਰਾ ਨਾਮ ਉਸੇ ਜਿਨਕੀ 12 ਬਾਟ 12 ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਤ ਵਚਨ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਕਿੰਨੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਧਰਮਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰੇਣ, ਮੱਤ ਮਾਰਨ, ਹੱਡ ਗਾਲਣ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਵੰਡ ਛਕਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਸਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੋਨੀਆਂ 'ਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਗੋਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਮਨਿਜ਼ਮ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤੀ। ਹੁਣ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਟਹਿਲ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ 5 ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਦਾ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਤਮ ਗੋਲ ਹੈ।
ਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ, ਬਰਮ ਹੀ ਦਿਸਣਾ, क्योंकि ये अवस्था बहुत उच्ची है, अंतिम गोल है। जे सिक्खी का कोई पूछे अंतिम गोल की है, यही है। बर्म दिसै बर्म सुनिए, एक एक वखाणिए, आत्म पसारा करनहारा, प्रभ बिना नहीं जानिए। ये महापुरुषों के तत्व वचन। हुण आत्म मार्ग का जिहड़ा टाइटल पेज है उहदे ते हर महीने ये छपदा है, बाकी तो अदला बदली होंदी है, पर ये जिहड़ी लोगो बनया है ये छपना ही छपना है कि इस अंतिम गोल ते पहुंचना है। गुरु फिर भी भलाई मंगते ने, क्योंकि सतगुर आयो शरण तुहारी। जो सतगुरु जी की शरण च सप आया उहदा भी भला कर दिता। अज सतगुरु जी रमियाणा हुण उस ढाब ते जांदे उत्थे की देखते ने, एक घोगड़ नूं मैल खाने नूं तीर मार देंदे ने। हुण फिर बराड़ जिहड़े सिख नਵੇਂ ही सन कहंदे महाराज ये तां मैल खाण वाला जानवर, इहनूं क्यों आप जी ने मार दिता? कहंदे तुहानूं नहीं पता ये सिख सी साडा, गुरु नानक दे समय दा सिख दुनिया च भटकदा है। 100 वारी इहनूं इस जन्म च आउणा पै गया। बचन सी उस बच्ची दा जिसदा सत भंग करना चाहता सी, उस बच्ची के मुख तो ही निकलिया सी, क्योंकि ये छोटी जी रियाया दा राजा सी। सिक्खी गुरु नानक तो धारण की सी, एक गरीब सिख सी। उसने घरे प्रसादा वरजिया, सिखा नूं भी बुलाया। इसने की देखिया, पराए धन ते पराए धन ते जे दृष्टि जाती है वो तो बहुत ही खतरनाक है। दृष्ट विकारी बंधन बंद है, इनू तो बन के रखना पैंदा है। देख पर आईया चंगिया मावां भैणां धीआं जाने, पर इन्हें की देखिया कि नौजवान बच्ची प्रसादा बरताउंदी, उस वाल मैली अख नाल देखदा, फिर रात नूं सिपाही भेजदा कि बुला के लियाओ। बच्ची नूं भी पता लग गया। सिख कहंदा बड़ा औखा है। वो कहती कोई नहीं, गुरु मेरे नाल है, गुरु मेरी राखी करेगा, मेरा धर्म वो गुरु पालेगा, अपने बिरद बाणे की लाज रखेगा। ते वो नाल तेज जहर ले जाती है। जदों ये तन दे नाल ज्यादती करन लगदा, उस समय उस बच्ची के मुखार विंद तो ऐसा बचन आउंदा कि वो जाओ घोगड़ा, तू इस तरह दे नाल तू एक जिहड़ा मैल खाना है, ये मैल तन मैला है, इस वास्ते तू करदा। जा तू 100 जन्म की करेगा, मैल खावेगा तो इस जन्म च भुगतेगा ये जिहड़ी तू मेरे नाल करन लग्या। गुड़ पान पावेगा खावेगा मैल पापिया, गुड़ पान पावेगा मैल पापिया।
गंगा मैल पापिया सतगुर आए शरण तुहारी लै सुख लाए हुण एक घोगड़ बनया होया सतगुर दी चरण शरण विच आया 100 जन्म लंघ चुका सी अरदासा करदा सी की अरदासा रख ले वारी गुर रख ले वारी गुर रख ले रख ले बारी गुर रख ले सतगुर आओ तुहारी मिला सुख लाए और न सुझे तुझी ठहर करो तो हुण होर केड़ी थां सगल द्वार को छाड़ के गेहो तुहारो द्वार सिखी धारण की सी गुरु नानक पातशाह जी तो 200 साल 100 सवारी घोगड़ बड़े फिर सतगुरु जी ने बिरद बाणी की लाज रखी क्यों भुलन अंदर सबको अभुल गुरु करतार नाले बाणी बार बार नसीहत दिंदी है कर्म का प्रतिकर्म एक्शन का रिएक्शन है जिहो जिहा भी देखोगे वह जे संस्कार बन जो ऐसा फिर कर्म बन जो फिर दोष किनू देना बदे दोष न देओ किसे दोष कर्म अपने जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजे अवर जना फिर भोग आपे ही फिर बड़ा हुआ दुनियादार गालो करनी कीरत पाची वह थाना हो भी पाते माने अंधे नमगवाया माने किन्ना ही कर लो दे कवाड़ अनक पढ़दे में पर दारा संग फाके होगी चित्र गुप्त जब मांगे कौन पढ़दा तेरा ढक हुण प्रगट तो हो ही जाने उन्हें किवें कीता पाप घोगड़ बनया क्योंकि किन्ना ही कर लो
कमाना प्रगट हो जाएंगे, पाप कमाना प्रगट हो जाएंगे। कमाना प्रगट हो जाएंगे, प्रगट जी हो जाएंगे, प्रगट जी हो जाएंगे, प्रगट होणगे। किन्ना कर लो मिसाल दिंदे ने पातशाह, हुण दरवाजे तो बंद कर ले, अनक पढ़ दे, किन्ना कर लो आगे अंधा सारी सिंबल देख सुआबिक साना अंत बारे हुण सिखी भेख हुण बागला भगत उन्होंने सारे माड़ा कहणगे। नित डड्डी नूं तारी लावे, जदों देखदा अखां मीची कलत भार खड़ा, डड्डी नेड़े आई जदे मार लैंदा प्रबाज दी पूजा करदे ने, झपट मार के खांदा। फर्क है। मिसाल दित्ती तोते दी, सिंबल रुख सरारा अत दीर्घ अत मुच होए, जे आवे आस कर जाए नरासे कित फल फिके, फुल बक बके काम ना। हुण सिंबल दा फल जिहड़ा रूह तोते दी गल च फस जाती है, रूह उत्थे साह बंद कर दिंदी, उहदे विच चुंझ फस जाती, पुट्ठा लटक लटक के तड़फ तड़फ के मरदा। सिंबल देख सुआ विगसाना, अंत की बार मुआ लपटाना, पापी का कर अग्न न कैसी है। इस करके हुण 100 वारी घोगड़ बनया, गुरु ने बिरद बाणे की लाज रखी, उस बच्ची ने शरीर त्याग दिता,
जत सत भंग नहीं होन दिता, जत पहारा धीरज सनियार रखड़ा। दया गोपाल संतोख सूत जत, गंढी सत वट ऐसा निभा दी सिखी। क्योंकि अज जदों गुरु दरबार लग्या, किन्नियां ने सिखी सिर्फ केसा स्वासा संग नवाया। आप कल भी विचार की आम ही पढ़ दे। सिर जावे तो जावे रात की सुना, जावे पास मेरा सिर ना जावे। हुण ऐसे सतगुरु जी भला कर रहे हैं। दमदमा साहब जिथे दम मिले थोड़ा समा, उथे दरबार सजया है। उथे फिर इस तरह भाई मनी सिंह जी दिल्ली तो मातावां नूं लैके चाले पाउंदे हन, मंजला मारदे होए शब्द पढ़दे। अज जदों होए दर्शन, देह दर्श गुरु मेरे, हुण दर्शन ऐसे दर्शन देख जीवा। हुण ऐसी ज्यों मछली बिन पानी वाली अवस्था है। दोवें मातावां हुण सतगुरु जी का दरबार सजया, नमस्कार करदियां ने, सज्जे वेखदियां ने। एक पासे माइयां हन, खब्बे भाई बैठे ने, ते सज्जे खब्बे देख के सतगुरु जी के चरनां दे विच हुण मातावां दा प्यार ही ऐसा। बेनती की करदियां ने कि पातशाह जी सब संगत बैठी है। हुण सारियां संगतां गुरु दरबार दे विच शोभत हन, पर सब संगतां बैठियां ने, किते लाल नजर नहीं आउंदे। ठियां ने किते लाल नजर नहीं आउंदे। संगतां बैठियां ने किते नजर नहीं आउंदे। हम बैठियां ने किते नजर नहीं आउंदे। गुरु जी कहंदे देखो तुसीं किहनां नूं लभदे हो लाल, वो तो तुहाडे ऐसे वीर बहादुर हन। वो जिहड़े तुहाडे बच्चे तुहाडे तेरे बहादुर वीर गति नूं पावे ने, ते बच्चे वीर बहादुर वीर गति नूं पावे ने।
नीनो पावे इरकती नो नीनो पावे इरकती नो ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਦੋ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਸਮੇਤ ਸੱਚਖੰਡ ਚਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮਤਾਨਾ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? इन पुत्रन के शीश पे दिए छपे चार मुँह को क्या अपने सानू सुपुत्र बनाया। इथों तक के जब बारक थे तब पालक दे पिता वारिया, पुत्र भी वार दिते, सानू सरदार बना दिता। ते साडा भी फर्ज बनदा आपां जो अरदास करदे आ कि जिहड़ा सिੱਖੀ सिदक है केसां सवासां तक निवे, इहदी जुगत महापुरुषां ने दसी किवें सवासां नाल निवे कि सवास सवास दे नाल, क्योंकि सत संगत दे विच यही जुगत मिलदी है जिथे विराग आउंदा है। ऐसियां वीर गतियां जिन्हां ने प्राप्त कीतियां वीर बहादरां दियां महान शहीदां दियां, हुण उत्थे ये कथावां याद करके की हुंदा? बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन, जिहड़े कुपुत बने होए ने वो भी सपुत्र बन जाते हैं। पुत्र पिता की जायदाद नूं ज्यों दी त्यों कायम रखता, सपुत्र होर वधाउंदा है। ये बाबाणियां कहानियां आपां दिन मनाउंदे अपने मन नूं भी मनाइए। मन समझावन कारण कुछक पढ़िए ज्ञान। इस तरह देखो किवें 94 साल की उम्र है हुण आ जिहड़ा जदों 1738 दा समा सी, किहो जिहा भयानक समा, सिखां दे सिरां दे मुੱਲ पैंदे सन। उस समय भी सिੱਖੀ कायम रखी केसां सवासां नाल। इधर हुण भाई मनी सिंह जी जदों दिवाली मनाउणी सी, जिहड़ा जकरिया खान सी उहदी चाल सी 5000 रुपया मंगिया कि तुसीं भरिओ जिवें जजिया टैक्स हुंदा। पर जदों पता लगा उहदी नीयत दा कि इत्थे इकट्ठे हो जाणगे सारिआं नूं, फिर क्योंकि अमृतसर सिफती दा घर उस सारा बड़ी जीवन दान मिलदा, सरोवर च इशनान करन आउणगे, दिवाली मनाउण आउणगे। तां जदों पता लग्या कि एडी कूटनीति है, चाल है, तां फिर उन्होंने सारे चिट्ठियां संदेश भेज दिते कि आयो ना। फिर उस तो बाद कहा कि चलो ये चाल नहीं चली, फिर बैसाखी ते रख लिया। बैसाखी ते फिर जिन्होंने नहीं पता लग्या आगे फिर इन्होंने हमला कर दिता। किन्नियां ने हरिमंदर साहब उस घल्लूकारे दे भी शहादत दा जान पीता। ते भाई मनी सिंह जी ने भी जदों इन्हां ते फतवा ला दिता कि भरिया नहीं पैसा, लाहौर दे विच फिर आप जी दा बंद कट्टिया गया। आप जी दे बड़े पुत्र चित्तर सिंह जी उन्होंने भी फिर नाल ही शहादत दा जान पीता। आप उन्होंने नमस्कार करते हैं।
ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਠ ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡੀ.ਜੀ. ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੁੰਭ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਸਨ, ਸਤਸੰਗ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮਾਘ ਮੰਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਛੂਟ ਸਮਾਇਆ। ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਛੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਰਭ ਕੁੰਟ ਮੈਂ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰਤੇ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਭ ਰਹਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਭੁੱਲ ਪੈ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆਉ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੀ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਨਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ ਜਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਈਏ। ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੰਗਰੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਖਿਕ ਵਚਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਤ 'ਚ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੋਡ ਹੀ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਲਿਖਤ 'ਚ ਆ ਜਾਊ, ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਜਾਗੂ, ਉਹ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰੂ, उस अवस्था ते पहुंच जाओ। जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा, असली सूरमा हुई जिन मिल मारे पंच भी सूरवीर, ऐसो कौन बली रे, सूरवीर बचन के बली। सो ऐसे बचना नूं आपां कमाईए तां जो साडा लोक सुखी परलोक सहेले बन जावे। आओ जिहड़े नहीं भी हुण तक बोले हो जरूर समाप्ति समय अपनी रसना पवित्र करो जी। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, गुरु ने पास गावे हरि तेरा नीलो छाया। मन मेरे दुख सबे हारना है नानक मेरे पास हर नाले।
सलाह तेरी आनंद खाए। नाम मेरा आधारो अपना मेरा आधार तेरा जन्म वो तो आया। नानक सुनो संतो करो प्यारे साचा। कर्म पाया तुझ जिन को थे नाम हर के लागे। नानक पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सूरे। पनित चाहे तो पवित्र पर पूरे। रात दे गीताया ऐसा दिल होते। जिनी नाम ते आया वो शपथ कालो। धन है धन है धन है गुरु नानक साहिब जी धन। गुरु अंगद साहिब जी धन। धन है अमरदास जी धन। गुरु रामदास जी धन है। धन है अर्जुन देव जी धन है। धन हर गोविंद जी धन। धन है गुरु हर
ਧਨ कृष्ण जी धन धन है गुरु तेग बहादुर जी धन गोबिंद जी धन धन है गुरु ग्रंथ साहिब जी धन पंथ खालसा धन धन है तेरी साथ संगत जी धन सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारा तेरा रब देगा बोल प्यारा गुरु बोल प्यारा तेरा न लगेगा बोल प्यारा नाम श्री वाहिगुरु 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 ठाकुर तुम जियो पिंड सब तुम मात पिता हम
तिना प्यारियां सत्यारियां दियां पावन कमाइयां दा ध्यान करके खालसा जी पूर्णा जी। जिन्हां शहीद ਸਿੰਘਾਂ ਸੁਣੀਆਂ धर्म हेत सी दिते बंद बंद कटाए कोपरियां रहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए गए सिੱਖੀ केसां स्वासां संग निवाही धर्म नहीं हारिया आप जी दे भाणे मिठा मिठा करके मल्लिया। तिना शहीद ਸਿੰਘਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਭਚੰਗਿਆਂ ਦੀ कमाई का ध्यान करके खालसा जी पूर्णा जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां गुरधामां सरोवरां संतां महापुरुषां दियां पावन पवित्र कमाइयां का ध्यान करके खालसा जी पूर्णा जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चित्तावै चित्तावन का सदका सर्व सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत तेग तेग फतेह बिरद की पैर पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी की बोल वाले पूर्णा जी। गुरु पिता जी बख्शना आपदे सिखां सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन सरोवर इशनान चौकियां झंडे बंगे जुग जुग अटल धर्म का जय जयकार खालसा जी पूर्णा जी। गुरु पिता जी आप जी के सिखा का मन नीवा मत उची मत पत के रखे आप कर परखवाहिगुरु। हे निमाणिया दे मान निताणिया दी ताण निओटिया दी ऊट धन गुरुदेव गुरु पिता धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी आप जी ने समूह नगर निवासी पैदपतियां संगतां दिते बख्शे करके रहमत बरसाई पंज रोजा सत्संग समागमां दी बख्शिश कीती। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दूसरे दिन दे सत्संग समागम सजाए गए सजे हुए सत्संग समागमां दे अंदर सरबत संगतां ने दूरा नेड़े चल के आप जी दे चरण परसना कीते। सतपुरुषां दी रचना तो आप जियां दे दर घर दी सिफत सलाह गुरमत रहत मर्यादा दा जीवन रहतां दी धार्मिक रहतां दा त्याग करन दा सत्संग उपदेश सरवण कीता। सरवण कीते हुए उपदेश जीवन काल दे अंदर कमाउण दी बलबुद्ध समर्थ वश नहीं रहिंदे। समागमां दी निर्विघ्नताई सहत संपूर्णता वश करनी नगर खेड़े सुख वरतानी सरबत संगतां दियां सेवकां दियां कीतियां होइयां सेवावां खालसा जी पाउणियां आप जी दियां बख्शियां होइयां रातां वारतां दे विचों पंचमई कड़ा प्रसादियां देगां सज के हाजिर होइयां परतख वरत के भोग लाओ सीत प्रसाद सरबत संगत नूं बख्शना जो जी छकना आप जी दा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरू स्वाह स्वाह जपण चरनी आईयां संगतां नूं पावन हुकमनामा साहिब दी बख्शिश करो। बख्शे हुकमां दे पाप सगुनां दे हिरदे अंदर वसाउणे सिख पढ़दे सुणदे सरबत लाहे वंड होवण। धन गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। वाहिगुरू जी का खालसा बोले वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सदा
सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछै परियो, राख लियो एह बारी। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर सांदे सहो। जिस पास बैठया सोहिए, सबना दा बेसा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वडहंस महला तीजा, गुरमुख सच संयम तत ज्ञान। गुरमुख साचे लगे ध्यान। गुरमुख सच संयम तत ज्ञान। गुरमुख साचे लगे ध्यान। गुरमुख मन मेरे नाम संभाले, सदा निवे चले तेरे नाल। गुरमुख जाप अत सच सोए, गुरमुख अंतर सखाई प्रभु होए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होए। गुरमुख आप वडाई देवे सोए। गुरमुख शब्द सच करनी सार। गुरमुख नानक परवार साधार। गुरमुख आप वडाई देवे सोए। गुरमुख शब्द सच करनी सार। गुरमुख नानक परवार साधार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शहीदां नूं समर्पित ये जो सामने बोर्ड भी लग्या होया है, जो परिवार धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्होंने धर्म के उत्ते जिवें महापुरखों ने दस्या कि कितना ये सूक्ष्म मार्ग है, जिन्होंने उत्ते पहरा दिंदे हुए किन्नियां शहीदियां होइयां पर धर्म तो नहीं हारे, ते उसे ही धर्म नूं अगे चलाउण वास्ते अगे तो अगे ये संप्रदावां चल रहीआं हन। जिवें संप्रदा है अपनी भाई दयाल सिंह जी तो शुरू हुई ते अगे बढ़ती तुरी आ रही है। एक तो एक महात्मा इस दे अंदर आ रहे हैं
ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਰਮ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੈਂਤਪੁਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਾਮ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1-1.5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 10:30 ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਰੋਗ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਤਪੁਰ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਇਸ ਪੈਂਤਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸੋ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਪੈਂਤਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਮੰਡਲ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਏ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਸਮੇਤ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਗਾਈਏ। ਫਿਰ ਕਈ ਕੋਟ ਜਗ ਫਲਾ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਰਾਗ, ਇਹ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਘਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੋ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਘੜੀਆਂ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਪ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੋ ਲਾ ਸੋ ਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।